नाम इतना जपो कि गुरु धड़कन में उतर जाए, सांस भी लो तो खुशबू गुरु दरबार की है। संत महात्माओं ने बहुत सही बात कही है। जो भगवान को ढूंढने जाता है वो भगवान को ढूंढता ही रह जाता है, पर जो गुरु की सेवा करता है उसको भगवान ढूंढने आते हैं कि वह कहाँ सेवा कर रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को राधा स्वामी सिटी मैम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। महामारी के दौर में सभी सत्संग कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, जिसके चलते राधा स्वामी सत्संग व्यास रूहानियत से जुड़ी राहत सामग्री अपने ऑफिशियल वेबसाइट व यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार संगत को पहुंचा रही है, जिसके लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। इस महामारी के दौरान भी राधा स्वामी सत्संग व्यास के प्रमुख गुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी सवाल जवाब सत्र के माध्यम से संगत के मन में आ रहे अनेकों सवालों के जवाब लगातार देते आ रहे हैं। संगत जी मौके पर भले किसी एक ने सवाल पूछा हो, लेकिन बाबा जी के जवाब से असीमित लोगों की शंकाओं का समाधान होता है। आपके मन में भी कोई सवाल या शंका होगी तो उसका जवाब भी आपको यहाँ मिल जाएगा। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सवाल और शंका को लेकर इस वीडियो में बाबा जी ने क्या जवाब दिए हैं आपको दिखाएंगे। बाबा जी, मैं करीब 20 साल पहले आपकी दया से डेरे में आया था। आपने बड़ी दया करके अपने चरणों में मुझे रखा। सब अच्छा चलता रहा और आपकी दया से सारी सेवा बड़ी अच्छी तरह चली। लेकिन 2018 में मेरे बड़े लड़के का छोटे लड़के का, जो कि 44 साल के करीब था, देहांत हो गया। वो आपसे 31 अक्टूबर 2017 में मिल के गया था। हम उनके जाने के बाद भटके हुए हैं और खासकर उसकी माँ को इतना सदमा है कि वो सहन नहीं कर पा रही। कृपा करके हमारे ऊपर दया करिए और ऐसी कोई शक्ति बख्शे जिससे कि हम सही तरीके से डेरे में रह सकें। भाई साहब, ऐसे है कि आना जाना मालिक के हुक्म से होता है। हर एक आत्मा पहले से लिखा के लाई है कि कब आना है और कब जाना है। अब क्या ये हमारा स्वार्थ नहीं कि हम सबको पीछे जोड़ के रखना चाहते हैं? बेटा, हमारा क्या लक्ष्य है? हमारा भी लक्ष्य है कि एक दिन हम अपने मालिक के पास जाएं। तो अगर मालिक ने उसके ऊपर बख्शिश कर दी, हम क्या अपना स्वार्थ नहीं देख रहे कि हम उसको वापस रखें बजाय इसके कि वो अपने मालिक के पास चले जाए? फिर भी बाबा जी, सहन करने की शक्ति नहीं आ रही, इसलिए आपसे प्रार्थना। बेटा, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसको लेके रोज करेंगे, या तो हमारे हाथ में, क्या आप उसको वापस ला सकते हैं? बेटा नहीं। तो फिर हमने तो उसके हुक्म में रहना है। क्या हम मालिक से बेहतर जानते हैं? मालिक बेहतर जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा था, क्या अच्छा नहीं था। बेटा, हमने तो हुक्म में रहना है ना। अब अपना रोज करके तो हम तो मालिक को यही कह रहे हैं कि हमें जो आपने किया वो सही नहीं। देखो बाबा जी, माँ का दिल नहीं बसता, उसका जवान बेटा गया। कौन सा परिवार है जिसमें मौत ना हुई हो बेटा, या किसमें कोई गुजरा ना हो? ये तो जिंदगी का हिस्सा है ना। हमें ज्यादा परेशानी होती है कि हमारे ऊपर ये वाकया हुआ है, मगर ये तो जिंदगी का हिस्सा है। आना और जाना, क्या हमें मालूम नहीं कि एक दिन सबने जाना है? ये तो हम अपने आप को समझाने की बात है ना। तो मेरी तो केवल एक ही आपसे प्रार्थना है, उसकी माँ को खासकर कुछ ऐसा आप आशीष दें या दया करें कि उसको शांति मिले। बेटा, ये तो अपनी अवस्था की बात है। अगर हमें पूरा विश्वास है मालिक में तो हमें कभी रोष नहीं होना चाहिए। हमने उसके हुक्म में रहना है। बेटा, जब से इंसान सृष्टि में आया है अपनी चाहत को ज्यादा अहम दिया, गलत चीजें मांग के बैठ गए, इसीलिए कर्म कांड में फंसे हैं। चाहिए तो ये कि जो मालिक चाहता है वही सिर माथे पे ऊपर माने ना।
तो बेटा हमने अपनी सोच को नहीं आगे रखना। जो तिस भावे नानका साई गल छकी। ठीक है बाबा जी, दया करें। कुल मालक बाबा जी अगे कादे क्वेश्चन ते कादे प्रश्न। अज बाप ने बेटे नूं खिलन वास्ते बुलाया। बाबा जी हजूर क्या करदे सी, पुराने संगी भी सेवा नगद सौदा है, इनके बारे विस्तार नाल दसो। बेटा समझाने का तरीका हुंदा हैगा, क्योंकि मिलूगा तो अपनी करनी दा मिलूगा। बेटा जिन्ना करांगे वो मालिक किसी का बोझ नहीं चुकता। जिन्नी सेवा करांगे, जो कुछ भी करांगे, उस तो किते ज्यादा देऊगा। बेटा ये तो बड़ा सस्ता सौदा है। आप थोड़ा जिहा करे, उस तो किते ज्यादा मिलूगा, तो सानू तो बहुत करना चाहिए बेटा। सो बेटा सेवा आप अपनी लोड़ नूं करदे हैं, किसी गिनती विच नहीं करनी। सानू लोड़ है सेवा दी, क्योंकि भजन सिमरन दे वक्त मन काबू च नहीं आंदा। माहौल बनावांगे, बाहरली सेवा करांगे, निमरता आऊगी, मन झुकूगा, ताही तो वो सेवा पूरी होगी। बाबा जी मेरी यही हर वक्त तमन्ना होंदी भी मैं अपनी ड्यूटी ते जदों सवेरे जावां ते मेरी पहली ड्यूटी पूरी होनी चाहिए है। मैं कोशिश बहुत करदा भी मेरी ड्यूटी पहली पूरी होवे, फिर ही मैं सेवा ते घरों निकलां। कई दफ़ा मिस हो जाना, मैं बहुत पछतांदा रहिंदा सारा दिन। और मेरा माहौल इदां दा सेवा दा बनाओ भी मैं जदों सेवा तो फ्री भी होवां, घर भी जावां, मेरा सेवा सिमरन ते लगा रवां। मेरी कोशिश दया मेहर करना। माहौल बाबे ने बनाना है कि तुसी आप बनाना है बेटा? हैं बाबा जी दया मेहर करना। ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈ, ਵਿਗਾੜਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈ बेटा। ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ बेटा। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। कोशिश तो बाबा जी बहुत करते हैं भी, मतलब अपनी ड्यूटी पूरी करिए, फिर दया मेहर बनाई रखना, कृपा करना। कुछ किस्मत आ तुहाडा बच्चा अज तुहाडे सामने खड़ा है। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ बेटा, ਸ਼ਬਦ ਕਰਮ ਕੀ ਰੇਖ ਕਟਾਏ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। जी बड़ी तैयार में बनाए। बाबा जी हम कभी भी अपने साफ दिल से, हमारे मन में कुछ भी गलत विचार नहीं होता है। हम किसी इंसान के साथ अच्छे मन से रहते हैं और अगला इंसान हमें ब्लेम करता है कि नहीं, हमें बुरा ठहराता है या हमें। आपने क्या लेना है बेटा? दुनिया नहीं बख्शे, दुनिया कभी नहीं बख्शे। अगर आपने हिम्मत रखनी है कि अपनी तरफ से सही करें, हाँ जी सभी का भला चाहें, दुनिया जो कहती है कहने दो बेटा। उसके घर में नहीं झूठा पड़ना। बाबा जी, और मेरे परिवार के ऊपर दया मेहर बनाए रखना कि दुनिया की परेशानियों से वो डट कर सामना कर सकें। अगर आपको सवाल जवाब का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो राधा स्वामी सिंह व्यास से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।